शुरू करो, बता दियो जरा। और रामपुर में दिन दहाड़े वकील की जिस तरीके से गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी, उसको लेकर सभी वकीलों में रोष देखा गया है। आज रामपुर पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्र को ज्ञापन दिया गया है। भारी मात्रा में सभी वकील बार एसोसिएशन के कक्ष में मौजूद हैं। शोक सभा भी की गई है। सीधे वकील साहब हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए। वकील साहब, आज कप्तान साहब को भी ज्ञापन दिया गया है, किन मुद्दों पर ज्ञापन दिया गया है और क्या क्या अपनी विशेष मांग रहेंगी? कल हमारे एक नौजवान अधिवक्ता की दिन दहाड़े जिला पंचायत में गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली मारने वाला जो अभियुक्त है वो जिला पंचायत में ही एक लिपिक के पद पर कार्यरत है और उसने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से हमारे अधिवक्ता की लगातार 2 फायर करके चेस्ट में और उसकी हत्या कर दी। अच्छा, क्या लगता है आपको, जिन्होंने हत्या की है असगर अली ने, वो उस पे कार्यरत है नगर पंचायत में, जिला पंचायत में, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने अपने भी गोली मारी है, तो क्या एक षड्यंत्र था उनका? ये उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने घटना करने के बाद में फुटेज कैमरे में वो देखे गए हैं, लगातार भाग रहे हैं और जब भाग रहे हैं वो सही सलामत भाग रहे हैं। भागने के घटना कारित करने के काफी देर के बाद उन्होंने अपने आप को खुद स्वयं चोट पहुंचाई है। घटना को क्रॉस केस बनाने के उद्देश्य से और जिसमें उसके जो मेडिकल कराया गया है और जो उसे अस्पताल ले जाया गया है, इसकी इस भूमिका में हमारे जो सिविल लाइन के प्रभारी निरीक्षक हैं इंस्पेक्टर साहब, उनकी भी भूमिका संदिग्ध नजर आई है। हमने उनके खिलाफ भी शिकायत की है कि इनके भी संदिग्धता हमारे के खिलाफ है और इन्होंने अभियुक्त का फेवर किया है। अच्छा, आज भारी संख्या में आपने कप्तान साहब को तहरीर दी है, अपनी लिखित शिकायत दी है, उस पर क्या क्या मेन बिंदु है, कब तक स्ट्राइक रहने वाली है और क्या क्या मेन चीजें रहेंगी? स्ट्राइक के संबंध में तो आज हम अभी थोड़ी देर में मीटिंग करने जा रहे हैं अपनी बार में, और मीटिंग के बाद में हम तय करेंगे कि अब हम कब तक स्ट्राइक पर रहेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, ये हमारी मीटिंग हाउस तय करेगा। दूसरी चीज ये है कि इंस्पेक्टर साहब ने हमारी जो बात मानी है, पहली बात ये मानी है कि जो इंस्पेक्टर सिविल लाइन है उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और दूसरी जो फरार मुलजिम है नीरज रस्तोगी, उसके संबंध में 24 घंटे का उन्होंने टाइम मांगा है हमसे कि 24 घंटे के अंदर हम नीरज रस्तोगी को गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। ये नीरज रस्तोगी कौन से पद पर तैनात है? ये नीरज रस्तोगी जिला पंचायत में एक अधिकारी के पद पर अपर जिला पंचायत अधिकारी के पद पर तैनात है और ये इनने सारे अपने अधिकार इस बाबू को दे दिए थे। सारे ठेकेदारों से उगाही ये इस बाबू के माध्यम से कराता था जो इसमें अपराधी है। और इसके पास 2 रिवॉल्वर हैं। ये इसकी शह पर रिवॉल्वर लेके आता था असला लेके बाबू में, और इसे पूरी जानकारी थी अधिकारी को, ये 2 रिवॉल्वर लेके आ रहा है, लेकिन उसने इसके कोई अंकुश नहीं किया अधिकारी ने और लगातार उसे शह देता रहा। इसकी शह का नतीजा है आज हमारे अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल वकील साहब, एक सरकारी दफ्तर में रिवॉल्वर लेकर आने का क्या मकसद था? क्या ये पहले षड्यंत्र रचा गया था गोली मारने को लेकर, या इससे पहले कोई विवाद हुआ था? ये इसका जवाब तो वहां पर जो तैनात अपर अधिकारी हैं, अपर जिला पंचायत अधिकारी हैं, ये जवाब वो देंगे कि उनकी छत्र छाया में सारा ये पनप रहा था। 2 रिवॉल्वर लेकर वो आ रहा था अपने साथ में। इन्होंने उसको छूट दे रखी थी। पूरा अपना जो वसूली का षड्यंत्र रचकर ये वसूली करता था। ये इनका ही गुर्गा बन के इनका काम करता था, इनका जो ये मैन अभियुक्त है। इसलिए और इन्हीं की शह पर उनको गोली मारी गई है हमारे अधिवक्ता महोदय को। कहाँ स्ट्राइक रहने वाली है? आज तो हमारी कंडोलेंस स्ट्राइक थी। आज हमने कॉल की थी पूरे उत्तर प्रदेश में, तो हमारी कॉल के उपरांत सारे उत्तर प्रदेश के सारी बार एसोसिएशन ने, सारे जिलों की बार एसोसिएशन ने हड़ताल की है और जैसा प्रस्ताव हमारी बार पास करेगी, उस बार प्रस्ताव के होने के बाद हम पूरी अपने उत्तर प्रदेश के बाकी जिलों के बार एसोसिएशनों के अध्यक्ष को हम सूचना करेंगे कि कल हमें क्या निर्णय लेना है। तो ये सुना आपने कि वकील की निर्मम हत्या होने के बाद अब वकीलों की स्ट्राइक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं देखने को मिली है, लेकिन रामपुर के बार एसोसिएशन पक्ष में शोक सभा भी की गई है। हालांकि इनकी कई मांगे हैं, उनको देखते हैं अब रामपुर पुलिस अधीक्षक कितनी जल्दी पूरा करते हैं। हालांकि आरोपी का अभी जो मुरादाबाद के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, अभी उसके पास से जो पिस्टल थी वो भी बरामद कर ली गई है। बारीकी से पूरे पहलू पर जांच की जा रही है। ये रामपुर में दिन दहाड़े वकील की निर्मम हत्याकांड के बाद का जो अब ये वकीलों का स्ट्राइक है वो देखने को सामने आया है। कैमरा पर्सन सहयोग के साथ विशाल सक्सेना, HN 2027 रामपुर।